अब देखना होगा दर्शकों इस विवाद को लेकर अगला कदम प्रशासन के द्वारा क्या कुछ उठाया जाता है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और खबर है दर्शकों, दाऊद ने होली बंद करवा दी। आप सोच रहे होंगे क्या हुआ, आइए जरा आपको बताता हूं दर्शकों। खबर पाकिस्तान से आई है दर्शकों, पाकिस्तान से। राजनीति तो होती रहती है, लेकिन राजनीति के बीच एक तस्वीर और देख लेना चाहिए जो लोग राजनीति करते हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू कैसे 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 परेशान हो रहे हैं दर्शकों, अपना त्योहार तक नहीं मना पा रहे हैं वो दर्शकों। और आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी हो सकता है, तो हां, ऐसा ही हो रहा है दर्शकों। इसलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों कि भारत और पाकिस्तान में बहुत अंतर है। क्यों कह रहा हूं? भारत में मुसलमान क्या करते हैं, उनकी मांग सुनी जाती है, उनकी मांगे सुनी जाती है, लेकिन इधर पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है दर्शकों। इधर मुसलमानों को अपना त्योहार मनाने की इजाजत है, छूट है दर्शकों, कोई नहीं रोकता है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, हिंदू आबादी से कहा जा रहा है कि आप होली नहीं मना सकते, आपको होली नहीं मनाने दी जाएगी। यहां क्या हो रहा है, रमजान में 1 घंटे पहले छुट्टी दी जा रही है कई राज्यों में, लेकिन पाकिस्तान में आजादी से आज तक वहां पर हिंदुओं का रहना मुश्किल है दर्शकों। भारत में तो मुहर्रम का जुलूस बिना रोक टोक के निकलता है, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है दर्शकों, हिंदू मंदिरों पर आए दिन हमले किए जा रहे हैं दर्शकों, और कोई सुनने वाला नहीं है। और यह किस्सा केवल पाकिस्तान में दाऊद यूनिवर्सिटी का नहीं है दर्शकों, पाकिस्तान के लोगों में भी हिंदुओं और उनके त्योहारों के प्रति नफरत भरी हुई है। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, हमें भी नहीं हुआ, लेकिन आज आपको सुनवा रहा हूं, देखिए जरा कैसी नफरत भरी हुई है। देखा दर्शकों, आपने बैन करने की बात कह रहे हैं, अरे कोई त्योहार मना लेगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन कैसी घृणित मानसिकता है रिपोर्ट में दिखाता हूं। पाकिस्तान जो भारत के मुसलमानों पर अत्याचार का झूठा नैरेटिव गढ़ता है, यूएन जैसे तमाम मंचों पर मुसलमानों पर जुल्म करने का रोना रोता है, उस पाकिस्तान में हिंदू छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में हिंदू होना गुनाह है? क्योंकि पाकिस्तान में कराची की दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में होली खेलने पर हिंदू और मुस्लिम छात्रों पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। 21 फरवरी को दोनों समुदाय के कुछ छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में होली का त्योहार मनाया था। इसके कुछ वीडियो भी सामने आए। जैसी ही वीडियो सामने आए, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई और होली खेलने वाले छात्रों को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में लिखा है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में तब तक एंट्री बैन रहेगी जब तक कमेटी कोई फैसला न ले ले। इतना ही नहीं, 24 फरवरी को अपने परिजनों को यूनिवर्सिटी लाने के लिए कहा है। यूनिवर्सिटी में इस एक्शन के बाद हिंदू छात्रों में खौफ का माहौल है। अब उन्हें अपनी पढ़ाई पर खतरे के बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि होली मनाने वाले छात्र ना किसी तरह की अशांति फैला रहे थे, ना ही माहौल खराब कर रहे थे, तो फिर इस तरह का एक्शन क्यों? हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह का मामला सामने आया हो। देखा दर्शकों, आपने, ये पहला मामला नहीं है और ये पाबंदी बार बार लगती रही। आइए जरा आपको बताता हूं। मार्च 2023 में भी दर्शकों होली मनाने पर यह हमला हुआ था। लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों पर हमला कर दिया गया, सिर्फ वो होली मना रहे थे। पीयू लॉ कॉलेज में 30 छात्र होली खेलने के लिए इकट्ठा हुए थे। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से परमिशन भी ली थी। तभी कुछ कट्टर इस्लामिक छात्र संगठन से जुड़े हुए लोग यहां पर पहुंचे और हमला किया। इस्लामी जमीयत तुलबा के लोगों ने छात्रों पर हमला किया। बाद में कॉलेज प्रशासन इजाजत की बात से मुकर गया था। सोचिए आप, कितना कठिन है वहां पर त्योहार मनाना। और एक तरफ हिंदुओं को हिंदू त्योहार मनाने पर पाबंदी है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। वो सपने जो हकीकत में नहीं बदल सकते, लेकिन फिर भी देख रहे हैं भाई। एक कार्यक्रम के दौरान वो भारत से कंपटीशन की बात कहने लगे। मुकाबला दर्शकों, मुकाबला भी भारत को पीछे करने का। अब ये सपना नहीं है तो क्या है? शहबाज शरीफ एक रैली को संबोधित कर रहे थे, कहा कि अगर पाकिस्तान तरक्की के मामले में भारत से आगे नहीं निकलता तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। नाम सोच लीजिए आप, सुनिए जरा पहले क्या कहा। एक वादा कर चले
कि पाकिस्तान ਨੂੰ ਅਸੀਂ इंशाअल्लाह उस रब ਨੂੰ मंजूर है, रब सोने ਨੂੰ मंजूर है, उस रब सोने ਨੂੰ मंजूर होया तो इंशाअल्लाह मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पीछे न छुटे। तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। देखा आपने, कह रहे हैं शहबाज शरीफ नाम नहीं है मेरा। तो आइए मैं आज कुछ पोल खोल देता हूं पाकिस्तान की, और आज कह रहा हूं कि ऐसे पीछे करेगा। भारत की जीडीपी का अनुमान 6.5 से 6.9% है और पाकिस्तान 338.24 अरब डॉलर पर ही है अभी। दर्शकों समझिए जरा इसे, क्या क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था के मामले में भारत 5वें नंबर पर है और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, चौथा, तीसरा, और पाकिस्तान 158 नंबर पर है। बात ही नहीं करनी चाहिए कंपैरिजन की। अब 50 लाख करोड़ बजट है भारत का और पाकिस्तान का कितना है? 5.65 लाख करोड़। कंपेयर करना ही नहीं चाहिए दर्शकों, कोई मुकाबला है ही नहीं। शहबाज जी आप अपना नाम बदल लीजिए। और दर्शकों अब आज आपको एक और खबर दिखाता हूं, क्योंकि भारत नए नए रिकॉर्ड दिन ब दिन बना रहा है और अब एक और रिकॉर्ड बन रहा है दर्शकों। रिकॉर्ड बन रहा है महाकुंभ में, और जितने भी वीकेंड अभी तक गए हैं वहां नए नए रिकॉर्ड बने हैं। ये वीकेंड एक और रिकॉर्ड बन गया है दर्शकों। महाकुंभ, आस्था का ऐसा सागर, रोज नए नए रिकॉर्ड जहां पर बन रहे हैं। रिकॉर्ड भी ऐसे कि कई देशों की जनसंख्या, कई देशों की इकोनॉमी, कई देशों के क्षेत्रफल तक को हमने पीछे छोड़ दिया है, वो भी सिर्फ एक महाकुंभ में। दर्शकों रोज महाकुंभ में नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अभी भी खत्म होने में 3 दिन बाकी हैं, लेकिन इसी बीच 3 नए रिकॉर्ड बन गए हैं दर्शकों। रिकॉर्ड क्या है आइए आपको दिखाता हूं। स्नान 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया है दर्शकों अब तक, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 बार पहुंचे हुए हैं। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब आ जाइए व्यापार, 2 लाख करोड़ का अनुमान लगाया गया है, हो सकता है और ज्यादा भी हो। यह रिकॉर्ड है दर्शकों, और इसे देखकर कई लोगों के पेट में दर्द होता है। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि आस्था का रिकॉर्ड महाकुंभ में बन रहा है। अब तक 62 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान का रिकॉर्ड बना चुके हैं। ये भक्त पहुंच रहे हैं दर्शकों, और यह अब भी जारी है। क्यों कह रहा हूं मैं दर्शकों? क्योंकि अभी 3 दिन बाकी हैं। संगम में स्नान करने के लिए हर रोज लाखों करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, और श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हो रही है। बस, ट्रेन, सड़क, हवाई यात्रा सभी पहुंच रहे हैं। कई श्रद्धालु बस से संगम में आ रहे हैं, एक एक कर डुबकी लगा रहे हैं। यह सनातनियों की आस्था का बहुत बड़ा संदेश है। यह तस्वीर जो महाकुंभ के मेले से निकलकर रोजाना दिख रही है हमें, यह अद्भुत है, अलौकिक है, अद्वितीय है दर्शकों। और इसका किसी वस्तु से कोई मुकाबला नहीं है। यह कोई रेस नहीं है जिसमें जीत हार का सवाल हो दर्शकों। यह तो सनातनियों की आस्था है, और इसमें हर कोई शामिल होना चाहता है, इसका भागीदार बनना चाहता है, महाकुंभ 2025 का साक्षी बनना चाहता है। क्या आम और खास बड़ी बड़ी हस्तियां महाकुंभ के मेले में पहुंच रही है, संगम में स्नान कर रही है। गायक कैलाश खेर पहुंचे, इन्होंने ही गाया है महाकुंभ चलो गाना। आज सोचिए दर्शकों, जरा खुद पहुंच गए वो महाकुंभ, और क्या कह रहे हैं सुन पाता हूं।